चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। शिवम, मेरे को बार बार इसलिए रियलाइज हो रहा है ये वही शायद देश है जो जब सीए को लेकर पूरा क्राइसिस चल रहा था ये रेफरी बने हुए थे। अच्छा जी, क्योंकि फुटबॉल की भाषा में कहीं ये लोग रेफरी बने हुए थे। आज सबसे ज्यादा पेनल्टी इनको चुकानी पड़ रही है और शूट आउट भी यहीं हो रहा है। ये लोग रेफरी बने हुए थे सीए वाले केस में, ये सब इंडिया को लेक्चर दे रहे थे। आज यहीं पर पेनल्टी इनको देनी पड़ रही है और इनके यहीं शूट आउट हो रहा है। अब इनको शायद समझ आ रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ। कनाडा घुटनों पर आ गया। जब बात हुई थी किसान आंदोलन की तो तमाम दावे उन्होंने किए थे। अभी एस जयशंकर जी ने बहुत रिसेंट कहा कि भाई ठीक है, आपको राजनीति करनी है अपने देश में करो, मेरे देश में मत करो। इन तमाम लोगों के साथ ये परेशानी अब आ रही है। शोएब जी, आपने एक जवाब पूछा था, कहा था कि तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से हैं। देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 47 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। अच्छा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आगे आते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान के लिए कुरान पहले। वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा। ये कहते हैं कुरान है पहले। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन इस देश में जो परिकल्पना है संविधान के अंतर्गत, जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर हम यहां पर हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं है। आपके लिए संविधान सेकेंडरी है? मतलब सेकेंडरी है, अभी मजा आएगा ना। ऑफ कोर्स बड़ी चीज है भाई। और आप ये यही रियलिटी है। आप इनसे देश कहिए, जाति कहिए, उधर उधर घुमाते रहेंगे। आप सीधा सवाल का जवाब एक सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं? इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत डायरेक्ट कहा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले शोएब बोल लें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आपने पूछा, इसका जवाब मैं दे दूं? एक मिनट में आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान पहले शोएब बोल लें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आ रहा हूं, पहले शोएब आप बोलिए। कि कुरान मेरे लिए फर्स्ट मोस्ट, ठीक। मेरी जिंदगी को जीने के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए मेरे पास कुरान है, ठीक है ना? शोएब एक मिनट बोलिए, मैं एक चीज टोक दूं आपको। सेकुलर फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है। सुनिए, 47 में जिनके लिए धर्म पहले था उनकी ट्रेन चली गई, आपकी ट्रेन छूट गई। जिनके लिए धर्म पहले, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे 10 सेकंड बाद आप बोलेंगे, मेरे सुन लीजिए। जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में, ठीक है। आपकी छूट गई। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो यहां रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर 1। नंबर 2, पहले जिनके लिए धर्म पहले है ना, अरे भाई अब तो मुझे जिनके लिए धर्म पहले है ना, शोएब वही कर रहे हैं मोरक्को वाले। बोलिए अब आप। हाँ, मेरे लिए कुरान मेरी वे ऑफ लाइफ के लिए प्राइमरी, मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और संविधान मेरे इस देश के अंदर मुझे किस कानून के तहत बंद के रहना चाहिए, वो मेरे लिए प्राइमरी इंस्पिरेशन है। सुनिए, फर्क समझिए। ये अब शिवम से मैं सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि अंबेडकर, क्योंकि आपने ही पूछा ना कि अंबेडकर जी ने ये बातें कही, आपने बड़ा इंग्लिश में कहा। आप अंबेडकर जी से इंस्पायर्ड है, जरा बताइए शिवम। अंबेडकर जी ने आरक्षण के ऊपर भी कहा था कि जो आरक्षण को खत्म करेगा उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। अब फिर गलत पड़ गया। ये आधी अधूरी किताबें जो ये पढ़ लेते हैं ना, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं रिजवान जी से, इनसे मौलाना का टाइटल वापस लीजिए। अच्छा उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं जवाब कर दे रहा हूं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं जवाब सुन लो। बाबा भीमराव अंबेडकर कोई आदमी न्यूज चैनल पर देश के संविधान के अंतर्गत आते हुए संविधान निर्माता को अगर गलत कोट करेगा तो डूब मरने जैसी बात है। क्या कहा था उन्होंने? 10 सेकंड तो बताइए क्या कहा था। जो अंबेडकर को मानने वाले जो दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मेरे आरक्षण को खत्म किया जाना गलत है, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद और तारिक फतेह के पास जाऊंगा ये कहते हुए, दायरे में जो भी चीजें सरकार और ये देश और ये पार्लियामेंट और ये कानून दे सकता है। चलिए, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद तारिक फतेह। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे, फिर तारिक फतेह साहब आप बोलेंगे। पीसीआर यहां पर ऑडियो बंद रहेगा, मेरा भी ऑडियो बंद रहेगा, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारिक फतेह साहब, आपका 1 मिनट। पहले 1 मिनट आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद। मैं खिलाड़ी तू
देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अच्छा, अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे नहीं, बस बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतराएंगे, दिखा दिया आपने अपने संस्कार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दिखा दिया ना आपने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता, बातें किए ना तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। फालतू की बातें नहीं। गाली गलौज गजब बेइज्जती है।